क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आ चुकी है कॉस्टिज्म वाली नई वीडियो जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 61 से लेके 70 तक। सो आई होप यू गाइज आर इंटरेस्टेड। वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो, अपने प्यारे से दोस्त के पास शेयर कर दो। बाकी इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो फटाक से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हाकजुन जो बात कर रहा होता है अपने मेंबर से, साउथ गैंग बुक वाले, जहाँ पर योग्योम है, पीछे एक और बंदा है, ये सारे लोग हो रहे होते हैं। और यहाँ पर हाकजुन कह रहा होता है कि वॉर के बीच में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली बात ये करनी है कि क्यों ना हम बिट्रे कर दे साउथ गैंगबुक हाई को। ये बंदा साफ साफ कहता है कि हम सबको पता है कि साउथ गैंगबुक हाई के पास अब कोई होप नहीं है, क्योंकि जो ईस्ट गैंगबुक है और वेस्ट गैंगबुक है वो दोनों के दोनों हम पे अटैक करने वाले हैं। और हमें अच्छे से पता है कि हम तो चलो फिर भी थोड़े से अच्छे फाइटर्स है तो हम अटैक कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन जो हमसे नीचे वाले फाइटर्स है उनका क्या। वो सारे लोग कब तक पिटते रहे और कब तक लड़ते रहे। मुझे नहीं लगता उन लोगों को लड़ना चाहिए और पिटना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को लड़ाई खत्म करके वेस्ट गैंगबुक की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि सीओ कैंग उससे नहीं जीत सकता। फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है। और ये सारी चीजें ये हाकजुन जो कह रहा होता है। इतने में एक बंदा इसको बुरी तरह पंच मारता है और ये बंदा पंच मारने के बाद कहता है, हाकजुन जू यू पीस ऑफ अ शिट, सीओ कैंग ने तेरे लिए इतना सब किया और तुझे लगता है तुझे ये करना चाहिए, तू बिट्रे करना चाहता है। मैं तेरे ट्रूथ को अपने पास रख रहा हूँ, अगर तुझे ये सारी चीजें करनी है तो अपने आप कर और चल निकल यहाँ से। और ये बोल के वो सीधा उसे भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की है जियोकली और इस बंदी के सामने अपना कूजाया खड़ा होता है और ये बंदा कह रहा होता है तूने मेरा दिल ले लिया। और यहाँ पर ये लड़की समझ जाती है कि ये बंदा कौन है। ये वही मोटा भद्दा गंदा आदमी है। ये बुरी तरह चिल्लाती है, मोटे तो वही है ना, काली बिल्ली के साथ था उस दिन, याद है मुझे। तू क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तू मेरे मुंह पे हंसने के लिए आया ना, तू मॉक करने आया ना, क्योंकि मेरे ओपोनेंट्स मुझे मार रहे हैं इस चक्कर में ना। इतने में ये बंदा उसको कहता है एक और शब्द अपने मुंह से मत निकालना। मैं आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाने आया और मैं तुम्हारा एनिमी हूँ भी नहीं। कम से कम क्या तुम मुझे अपने एनिमी के अलावा किसी और रूप में नहीं देख सकती हो? मैं होप कर रहा हूँ कि ये सारी फीलिंग्स तेरे तक पहुंच जाए। मैं होप कर रहा हूँ कि जो चीज तू देख रही है ना वो पूरा का पूरा प्यार है मेरा तेरे लिए और कुछ भी नहीं। इसलिए प्लीज केयरफुल रहियो यार, मैं लड़ने वाला हूँ और इस बंदे को हरा दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं इस बंदे ने चॉन हैक को हराया था, मतलब वो जो नॉर्थ गैंगबुक वाला है उस बंदे को हराया था। इसको ताइग्योन आता है, प्लीज केयरफुली लड़ना। और यहाँ पर ये फाइट शुरू हो जाती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बुरी तरह पिट रहा होता है। ये सारे लोग कह रहे होते हैं चक्कर क्या है यार, ये बंदा इतना कैसे पिट रहा है। इतने में लड़की अपने स्वॉर्ड को लेके आती है और सारे लोगों को मार देते हैं। और वो कहते हैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता तेरे लड़ने के चक्कर में, मेरी स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है। इसलिए अब जहां से भी बिलोंग करता है वहां पे सीधा सीधा चला जा, सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला, सीधा जाके नहीं सुना आप लोगों ने? अरे यार जाके सुनो, बिग बॉस का बहुत बड़ा गाना है ये राइट नाउ। और यहाँ पर ये बंदी सबको मारने लग जाती है और ये कहती है वो बंदा इतना बड़ा वीकलिंग है और ये मेरी हेल्प करने आया है, मेरे को किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। इतने में यहाँ पर जियोन पाक आके बुरी तरह मार रहा होता है और ये सोच रहे होते हैं ये क्यों आया। इतने में यहाँ पर कूजा आके उसको अटैक करके मार देता है। मतलब ये बंदा खुद पिट लेगा लेकिन किसी को उसको नहीं मारने देगा। और ये बंदा आगे खड़ा हो जाता है और यहाँ पर सारे लोग कहते हैं भाई ये कैसे लड़ने की हालत में है, तो है कैसे। यहाँ पे ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे से कोई भी लड़ ले मेरी बंदी को कोई नहीं छुएगा। अब यहाँ पर फिर वापस एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर कूजा का बाप कह रहा होता है कि अब शायद टाइम हो चुका है, मैं तेरे को ट्रुथ बताने वाला हूँ। इस बंदे का नाम है पुलबोंग यांग। इसका नेचुरली नाम ऐसा आता है कि बोंग पैल यांग, ऐसा बोला करते हैं इसे। और ये बंदा ये सारी की सारी बातें अपनी बीवी से कर रहा होता है। इतने में इसकी बीवी कहते हैं हम क्यों बताए यार, हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं ना। इतने में इसका बाप कहता है अरे यार कूजा को डिजर्व करता है ना, कूजा की उसे ये सारी चीजें पता चले, वो किसका डिसेंडेड है उसे पता चले। इतने में ये बंदी पलटती और ये कहती है कि अगर उसे पता चल गया कि वो याकुजा का ब्लड है, उसके रगों में याकुजा का खून दौड़ रहा है, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। इस बंदे का नाम है कीको यामाजाकी, कूजा की माँ है ये बंदी। और ये बंदी साफ साफ कहती है कि अगर हमने कूजा को बता दिया कि वो बंदा इस जीन से आता है, इसके रगों में ये सारा खून दौड़ रहा है, यामाजाकी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, और वो बंदा जापान का सबसे बड़ा याकुजा का ग्रुप है, और अगर ऐसा होगा कि वो बंदा शायद व्हाइट गोस्ट बन जाए फ्यूचर के अंदर, तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? भाई ये गन पाक है। ये बंदी कहते हैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है यार। इतने में हम देखते हैं ये बंदा कहता है व्हाइट गोस्ट कौन है, जिसपे आंटी साफ साफ कहती है अरे चलो छोड़ो जो भी है भूलो मत, लेकिन उसको बताना मत। कुल मिला के नहीं बता रहे होते हैं। और अगले सीन में भाई अपना कूजा पागलों की तरह सबको मार रहा होता है। ये बंदा बेशक अगली है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, ये सबको तोड़ रहा होता है। ये यामाजाकी ब्लड लाइन से रिलेट करता है, इसका रिलेशनशिप अपने गन पाक से। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं हुआ, इस बंदे का पोटेंशियल पल्सेट हो रहा है। ये बंदा
अवेकन होने वाला है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर हारू कैरी होती है, कह रहा होता है सियोन मेरी बात सुन, कुछ हो रहा है क्या, मतलब क्या परेशान वगैरह है, कुछ हो रहा है क्या, ये लोग वापस क्यों खड़े हो रहे हैं यार। अब यहाँ पर ये सारे लोग भी खड़े हो रहे होते हैं, इन सारे लोगों की जो एबिलिटी है वो सारी बढ़ रही होती है, क्योंकि साउथ गैंगबुक वाले इन सबको बुरी तरह उकसा रहे हैं कि लड़ो लड़ो, जिसपे इन लोगों को मोटिवेशन के चक्कर में ये लोग पावरफुल हो ही जाते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर अपना सियोन कुछ और ही सोच रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि साउथ वाले तो सच में यार पावरफुल है, लेकिन ये सारे लोग हारने को रेडी नहीं है। इतने में हाकजिन जो बुरी तरह सबको मार रहा होता है, ये लोग कहते हैं अबे ये तो हाकजिन जो है ना, इस बंदे ने इन सबको मार दिया है, अपने साउथ गैंगबुक वाले को। और ये मार मुर के पास आके कहता है सियोन किम आई सरेंडर, मैं इन लोगों के साथ नहीं लड़ने वाला हूँ। जिसपे सियोन साफ साफ कहता है अबे तुझे लगता है मैं पागल हूँ, मैं इन सब फालतू चीजों में फंसूंगा। जिसपे हाकजिन जो बुरी तरह इसको मनाने लग जाता है कि तुझे पता है कि ये जो फालतू का साउथ गैंगबुक है ना, इसके फालतू झंझटों में मैं नहीं फंसने वाला हूँ, सियोन गैंग वैसे भी हारने वाला है, मेरे को अपना ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सकता है, वेस्ट गैंगबुक का ट्रम्प कार्ड। तो तू मुझे ज्वाइन करने देगा अपने क्रू को, मुझे जल्दी से बता। और इसी के साथ यहाँ पे साइड क्वेस्ट जनरेट हो जाता है कि क्या तुझे ज्वाइन करवाना है हाकजिन जू को। और इसी के साथ ये बंदा अपनी चॉइस बनाने के लिए रेडी है, कुछ तो चॉइस बनाएगा ऑब्वियसली, देखते हैं क्या चॉइस होगी। और ये चीज एक साइड क्वेस्ट भी है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे सियोन और ये तीनों के तीनों एक साथ टाइम आउट ले लेते हैं, ये कहते हैं वेट प्लीज टेमिस। और फिर ये तीनों के तीनों लोग बात करते हैं कि कैसे वो बंदा साउथ गैंगबुक का है, फलाना धमकाना, चलो उसको ले ले या नहीं ले ले, फलाना धमकाना। जिसपे अपना ये एडवाइजर कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये बंदा हाई रैंकिंग फाइटर्स में से है, इसको लेके कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, ये बंदा सीए किंग को बिट्रे कर रहा है, क्योंकि मैंने सुना था इस बंदे ने लड़ाई वगैरह भी करी थी। कुल मिला के वो जो इसने कांड किया है उन सब के बाद ये सारी चीजें मुमकिन है कि ये लोग इसको ले सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे प्लान वगैरह बना रहे होते हैं, बट सियोन साफ साफ कहता है कि बट क्या हो अगर इस बंदे का यही प्लान हो कि वो उनसे पिटे और पिटने के बाद यहाँ पर आए, ताकि हम इस पे यकीन करें। मतलब उसके मुंह के ऊपर तो देख वो पूरा का पूरा सांप लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो डसेगा, वो नकली बंदा है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, हम यूज कर सकते हैं। और फिर बाद में ये बंदा उसको ज्वाइन करवा लेता है अपने ग्रुप को, और ये बंदा हाकजिन जो इसका एक ट्रम्प कार्ड बनने वाला है, और इसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कूजा ने इन सबको मार दिया, और ये बंदा कहता है क्या तू ठीक है मेरी जाने मन। इतने में ये बंदी कहती है, लड़की कहती है जो रिइंफोर्समेंट है ना वो साउथ गैंगबुक से बस आ ही रहेंगे। जिसमें हम देखते हैं ये बंदा कोई आता है और वो कहता है कोई नहीं आने वाला, तेरे लिए तो कोई भी नहीं आने वाला है। हमें अभी इंटेल मिली थी कि जितने भी हाई रैंकिंग वाले लोग थे ना उन सबको पोजीशन मिल चुकी है, उन सबके नीचे लोग जा चुके हैं, और इसीलिए उन लोगों ने तेरे को अबैंडन कर दिया है। मुझे नहीं लगता वो सारे लोग तेरे पास एक भी बंदा भेजने वाले हैं, और वो तेरे को वैसे भी एक्सपेंडेबल ही समझते थे। इसका मतलब ये है वो इस लड़की को ऐसा समझते थे कि कभी ना कभी यूज कर लेंगे और उसको फेंक देंगे। इतने में हम देखते हैं कूजा सिस्टम यूज करता है, उसको बुरी तरह मारता है, और ये कहता है मेरे को जो कहना है कह ले, इस लेडी को कुछ भी मत कह, जो भी कहना चाहता है पहले मेरे कान के अंदर कह, फिर कह जो कहना है। इतने में हम देखते हैं वो जो भी बंदा था, जो भी कौन चियोन पाकी था, और ये बंदा इस कूजा को बुरी तरह मारता है और मार के कहता है अबे यार तेरा फेस देख के मुझे उल्टी आ रही है, इतना गंदा दिखता है तू, और तुझे क्या लगा तू मुझे हरा सकता है, मुझे नहीं हरा सकता। फिर ये बंदा कूजा को बुरी तरह मारता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इस लड़की के साथ भी ये दोनों के दोनों लोग लड़ रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को इन दोनों को हरा देना चाहिए था, बट नहीं हरा पा रही होती है। इतने में कूजा सोचता है पता नहीं यार मैं इसको कैसे बचाऊं, लेकिन बचाना पड़ेगा, दिक्कत हो रही है यार, मेरे को इस विलन को हराना पड़ेगा अगर मुझे उससे बचाना है। इतने में हम देखते हैं जियोन पाक इसका हाथ पकड़ के लगभग तोड़ देता है, और वो कहता है भाई तो बहुत इजी था यार, मुझे तो लगा था बैगमैन किम बहुत बहुत हार्ड है, बहुत तगड़ा होगा, लेकिन तू इतना तगड़ा नहीं है, मेरे फेस के ऊपर देख, मैं तेरी शक्ल देखूं। इतने में यहाँ पर ये बंदी आके इसको ब्लॉक करवाती है, बचवाती है और बुरी तरह मारती है। और फिर ये बंदी बुरी तरह इसको मारते हुए कहती है कि इसकी आइडेंटिटी लेने से पहले हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, पहले हम हमारी लड़ाई खत्म कर ले, उसके बाद कर लेंगे। इतने में जियोन इसको बुरी तरह मारता है और कहता है अबे भूल मत, और यहाँ पर ये तीनों लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बुरी तरह मारते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं पास का वापस एक सीन जहाँ पर ये कूजा का बाप कह रहा होता है अबे तेरे को प्यार हो रहा है, जिसपे ये बंदा कहता है हाँ एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं वीक हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। जिसपे उसका बाप कहता है एक आदमी जो किसी लड़की से प्यार करता है, मुझे लगता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी वुमेन को, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे कूजा कह रहा होता है अरे यार लेकिन प्रोटेक्ट करूँ तो करूँ कैसे, यहाँ पर ये जो लड़की है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने में हम देखते हैं ये लड़का कह रहा होता है अबे यार ये लड़की इसको स्विंग करती रहती है, चलो कोई नहीं मैं मारूंगा, और ये सीधा उसके ऊपर उस स्वॉर्ड से बुरी तरह मार रहा होता है। फिर वापस पास का सीन जहाँ पे कूजा बैठा होता है और उसका बाप कह रहा होता है तुझे पता है मैं भी तेरी माँ से बहुत वीक हुआ करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं जापान का सीन जहाँ पर ये बंदा एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय था, और यहाँ पर ये बंदी यामाजाकी सिंडिकेट की मालकिन हुआ करती थी, एक मेंबर हुआ करती थी काइंड ऑफ, बट इस बंदे ने उन सब से इस बंदी को बचाया और उसको अपने साथ लेके चला गया, कुल मिला के शादी कर ली, और यही था लव एट फर्स्ट साइट। उसके बाद जियोन पाक इसको मार रहा होता है, बट हम देखते हैं अटैक
अटैक इसके मुंह पे लगे, इसने आंख बंद कर ली और यहाँ पर बुरी तरह अटैक लगता है और हम देखते हैं यहाँ पर भाई साहब कूजा ने इस चीज को ब्लॉक कर लिया है और इसका पोटेंशियल बुरी तरह बढ़ रहा होता है। यहाँ पर हारू कुछ कहे इससे पहले ये कहते हैं चुप 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 मेरे को सुनने दे, और यहाँ पर कूजा यांग का पोटेंशियल स्काई रॉकेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और इसी के साथ कांग्रेचुलेशन का कार्ड आ चुका है क्योंकि इसका पोटेंशियल अवेकन हो चुका है। ये बंदा अपनी मास्टरी अचीव कर चुका है और एज अ स्पेशल रिवॉर्ड कूजा यांग के पोटेंशियल के चक्कर में इस बंदे का स्टेमिना रिस्टोर हो चुका है और इसका जो एस रैंक का पोटेंशियल है वो भी अवेकन हुआ है। इस चक्कर में इसको 2 कार्ड रिसीव हो जाते हैं। तो इसके जो 2 एक्सक्लूसिव कार्ड है वो है, पहला तो है क्योकुशिन कराटे, जो इतना भयंकर होता है। इस बंदे ने इसके मुंह पे बहुत गंदा पंच मारा है, वो उड़ते हुए जा रहा है। और फिर है स्ट्रेट पंच। भाई साहब इस बंदे ने क्योकुशिन कराटे और स्ट्रेट पंच से इन दोनों को बहुत, मतलब कुल मिला के तीनों को बहुत गंदा मारा है। भाई लोग शॉक्ड हो जाते हैं इसे देख के। और यहाँ पर कूजा इससे पूछता है लड़की कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली, मैंने तो कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया ना अपने आप को और तेरा भी इंट्रोडक्शन लिया नहीं है, तो तेरा नाम क्या है? जिसपे ये बिल्कुल शॉक्ड होके भाई साहब चंड हो जाती है और कहती है मेरा नाम जियोन ली है। और ये बंदा अपने मुंह से ये उतारता है और कहता है आई सी, मेरा नाम है कूजा यांग, लोग मेरे को प्यार से एल डियाब्लो कहते हैं। भाई इसकी स्ट्रेंथ S+ हो चुकी है, स्पीड S+ हो चुकी है, पोटेंशियल S है, एंड्योरेंस S है, काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है भाई ये। और फिर बाद में कूजा इससे साफ साफ ये चीज पूछता है कि साउथ गैंगबुक ने वैसे भी तुझे धोखा दे दिया है और मुझे लगता है उसका लीडर वैसे भी हारने वाला है क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा वीक है, तो क्यों ना तुम वेस्ट गैंगबुक के क्रू को ज्वाइन कर लो और हम तुम्हें बचा लेंगे। इसमें ये बंदी कुछ बोल ही रही होती है बट ये मुंह बंद कर लेती है और कहती है सॉरी। इतने में ये बंदा उसके मुंह पे उंगली रख देता है और कहते हैं मुझे नहीं लगता मैं ये सारी बातें सुन सकता हूँ, मेरा दिल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इतने बड़े रिजेक्शन को नहीं सुन सकता हूँ। इतने में ये बंदी कहती है अभी रुक, तू जा रहा है? और ये बंदा फिर जा ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ये जो एडवाइजर है ना उसने बोला था कि ये जो फाइट हो जाए ना उसके बाद ये जो बंदी है ना बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी और मुझे लगता है उसको रेस्क्यू करने के चक्कर में उसको रिक्रूट कर लियो। और यहाँ पर ये बंदा एज अ मैन ऑफ ऑनर कह रहा होता है कि मैं इस चीज को नहीं ले सकता, मैं इस चीज के एडवांटेज नहीं ले सकता हूँ कि वो बंदी रेस्क्यू के चक्कर में मेरे साथ चले वेस्ट गैंगबुक में शामिल हो जाए, मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सियोन ने बोला था कि तू मेरा ट्रम्प कार्ड होगा और यहाँ पर हम देखते हैं ब्योमसेंग के पास चला जाता है हाक जिनजू और ये बंदा यहाँ जाके कहता है ये तो बहुत इजी था, मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। वो लोग वैसे तो सस्पिशियस थे लेकिन उन लोगों ने आखिरकार मेरे को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमने जो ड्रामा किया था उन सब चीजों के बाद सारी चीजें सही हो चुकी थी। उसके बाद ब्योमसेंग कहता है पाइप डाउन यार, बहुत बढ़िया बात है, अगली चीज क्या करने मैं तेरे को बताता हूँ। और यहाँ पर अगली चीज ये लोग हारू सियोंग को ट्रैप के अंदर कैद करेंगे। अब क्योंकि एल डियाब्लो पता नहीं कहाँ चला गया, इन लोगों को पता नहीं है, इस चक्कर में जो वेस्ट गैंगबुक के पास हाईली फाइटर्स हैं वो सिर्फ यही दोनों है, सियोन किम और हारू सियोंग। और सियोन किम अभी बिजी है काफी ज्यादा कामों में, इसका मतलब ये हारू सियोंग को ही हराना है, ट्रैप के अंदर डालना है। इतने में ब्योमसेंग कह रहा होता है अरे यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हारू सियोंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ट्रैप के अंदर डालो और सारी चीजें खत्म। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो हाकजिन जो है ना उसने सियोन किम, हारू और जियोग ये जो एडवाइजर है उन सबको समझा दिया है कि पता है वो लोग हम पे अटैक करे उससे पहले हमें साउथ गैंगबुक के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि वो तो अटैक करेंगे और मुझे लगता है सियोन तेरे को आने की जरूरत नहीं है, हारू के साथ जाके हम लोग उनको खत्म कर सकते हैं, ट्रस्ट करो यार मुझ पे, कोई चिंता की बात नहीं है, आज वेस्ट गैंगबुक खत्म होने वाला है, मन मन में ये चीज सोच रहा होता है। इतने में हम देखते हैं ब्योमसेंग कह रहा होता है हाकजिन जू यार तूने बहुत अच्छा काम किया हारू सियोंग को यहाँ लाके, यहाँ पर हमारी पूरी मेन टीम है वो सारे लोग उसको हरा देंगे, यहाँ पे यू सियोंग है, यहाँ पर ये बंदा, यहाँ पर ये दोनों और है, ये सारे लोग इसको हराएंगे और फिर बाद में हम सियोन किम को मारेंगे बुरी तरह। इतने में हम देखते हैं ब्योमसेंग के साइड से एक बंदा उड़ता हुआ जा रहा है, ये लोग शॉक्ड हो चुके हैं ये क्या है। अब यहाँ पर पता चलता है कि वेस्ट गैंगबुक ने डिस्कवर कर ली इन लोगों की लोकेशन और यहाँ पर पूरी की पूरी वेस्ट गैंगबुक आ चुके हैं लड़ने के लिए। ब्योमसेंग कहता है अबे इन लोगों को हम मिल चुके हैं और यहाँ पर हाकजिन जो इनके साइड है मतलब सियोन किम के साइड है, ये चीज इसको पता चल जाती है। मतलब कुल मिला के हाकजिन जो ब्योमसेंग के साइड होने वाला था वो अब सियोन के साइड है, पता नहीं कैसे। ब्योमसेंग बुरी तरह गुस्सा होता है और वो कहता है अबे मैंने तुझे बोला था कि तुझे सिर्फ प्रिटेंड करना है मुझे बिट्रे करने का, लेकिन तूने सच में कर दिया, यू वर्थलेस पीस ऑफ शिट, तेरे को तो मैं बहुत गंदा मारूंगा। और यहाँ पर ये सारी फालतू बातें कर रहा होता है। इतने में सियोन कहता है अबे उल्लू के पट्टो, मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम सारे लोग क्या ही कर सकते हो, तुम ज्यादा क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते थे, मुझे ये सारा का सारा ट्रैप दिख गया था क्योंकि इस बंदे को मैंने अपने टीम के अंदर ज्वाइन ही इसलिए करवाया था ताकि मैं अपना कैमरा वाला कार्ड यूज कर पाऊं और सारी बात पकड़ पाऊं। उसके बाद हम देखते हैं सियोन ने इसको बुरी तरह पकड़ लिया और इसको सारी बात तो पता चल ही चुकी थी, अब हारू भी इसको मारो। अब यहाँ पर सियोन कहता है कि मेरी आंखें सारी तरफ है बेटे, जो भी तूने करने की कोशिश करी है ना गलत था और इसीलिए अब तेरे को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मैं सारी चीजें जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर सियोन और हारू सबको मार रहे होते हैं, हाकजिन जो भी हंस रहा होता है, बुरी तरह साथ हो चुका है शायद। इतने में ब्योमसेंग सोच रहा होता है
यार मैं वापस हारा तो हारा कैसे, मैं क्या करूं, और ये सारे लोग इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर कूजा भी आ जाता है और कूजा भी इन सबको मारता है और यहाँ पर कूजा बहुत पावरफुल होके आ चुका है। यहाँ पर सियोन कहते हैं तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है एल डियाब्लो, क्योंकि इसकी रैंक वगैरह बहुत हाई हो चुकी है और इसका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है कि इसे कूजा और हारू दोनों का अवेकन करना था और वो अवेकनिंग हो चुकी है। उसके बाद इसे कार्ड जितने भी मिलते हैं वो सारे के सारे कार्ड ये अपने ऊपर यूज कर लेता है और यूज करने के बाद इन सब की रैंक एस 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 हो जाती है और यहाँ पर यूग्योम ना भी लड़ने के लिए रेडी है और अपना सियोन भी एस प्लस स्ट्रेंथ है, एस प्लस स्पीड है और अपने सियोन की भी 2-4 चीजें बढ़ी है, जैसे स्ट्रेंथ एस प्लस हो चुकी है, स्पीड ए प्लस हो चुकी है, पोटेंशियल बी है, इंटेलिजेंस बी है, एंड्योरेंस ए है और इसके साथ ये बंदा लड़ने वाला है युग्योम के साथ। भाई साहब यहाँ पर युग्योम ना आ चुका है अपने सियोन किम से लड़े और सियोन बिल्कुल खूंखार लग रहा है। इसका सब कुछ अभी सब कुछ तो नहीं लेकिन स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस अपग्रेड हो चुके हैं और इधर हम देखते हैं यहाँ पर साउथ गैंगबुक वाले बुरी तरह लड़ रहे होते हैं कूजा के साथ और कूजा भाई साहब बिल्कुल ब्लॉक कर रहा है बढ़िया तरीके से, इसको कुछ भी नहीं हो रहा और ये बंदा कहता है अपनी थिंकिंग थोड़ी रिवर्स कर लो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कैसे मारते हैं और ये सीधा क्योकुशिन कराटे यूज करता है, इन दोनों के मुंह पे मार के मुंह फोड़ देता है इन दोनों को और ये बंदा कहता है अगला कौन है आ जाओ और इधर हम देखते हैं हारू सियोंग भी सबको क्रिटिकल हिट मतलब बहुत ही गंदा तोड़ रहा होता है और फिर ये दोनों आसपास खड़े होकर फालतू बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो साउथ गैंगबुक है ना उनका जो वापस खड़े हो रहे हैं ये लोग, उनकी एनर्जी वापस बढ़ रही है, पता नहीं क्या पावर है क्यों है इनका। हम देखते हैं स्ट्रेंथ एस प्लस हो चुकी है, भाई इतनी पावर तो अपने सियोन किम की भी नहीं है जितनी इन लोगों की बढ़े जा रही है। भाई ये लोग खड़े हो चुके हैं, ये लोग लड़ने के लिए तैयार है। कूजा और हारू शोकडे ये कहता है भाई ये कैसे कैसे इनकी वाइब भी चेंज हो चुकी है, लड़ने वाले हैं, मेरे को डर लग रहा है। हारू पूछता है हमारे लिए डर लग रहा है उनके लिए डर लग रहा है, जिसपे ये कहता है हमारा उनका नहीं, मेरे को ये डर लग रहा है कि इनके बीच में क्या चल रहा है। युग्योम ना और सियोन बुरी तरह लड़ रहे होते हैं, सियोन की स्ट्रेंथ स्पीड सारी ये सारी चीजें और इस बंदे ने अपने लेवल अप कार्ड्स भी यूज कर लिया है। यहाँ पर युग्योम एक पंच मारता है और ये कहता है मैं फास्ट नहीं हूँ, मैं इसको अटैक ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। और फिर ये बंदा मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज करता है और बुरी तरह उसको पंच मारने जाता है। बट हम देखते हैं युग्योम ना एक किक बॉक्सर भी है इसलिए वो सोलर प्लेक्सस पुश किक मार देता है और बुरी तरह सियोन को तोड़ देता है और फिर उसके पैर पे मारता है। यहाँ पर ये सोचते हैं क्या लाते हैं भाई, फिर युग्योम ना नीचे से लात ला के बुरी तरह उसको मार रहा होता है। बट हम देखते हैं सियोन ने एक बीम खाई, हीलिंग बीम खाई और बुरी तरह उसको मार दे और यहाँ पर ये कहता है कितनी बुरी तरह मार रहा है यार तू, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा पावरफुल है यार। इसने चॉन हैक यांग वाली फाइट के अंदर ये सारी चीज यूज नहीं करी थी, क्या वो बंदा हाइड कर रहा था अपनी सारे के सारे अटैक, चल जो भी है मेरे को इसे हराना तो पड़ेगा, मेरा स्टैमिना वापस रिकवर हो चुका है, मैं नॉकआउट नहीं हो सकता हूँ, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर हाकजिन जो कहता है अबे क्या किक थी यार, ऐसे तो सियोन किम हार सकता है यार, मैं ये नहीं होने दे सकता, मैंने बिट्रे कर दिया साउथ गैंगबुक हाई को, मैं नहीं हरवा सकता। इतने में वापस युग्योम इसको लात मारता है और बुरी तरह उसके पास पहुंच जाता है, वापस युग्योम लात मार देता है और सियोन बार बार उसके पास जा रहा होता है डैश करके। इतने में हाकजिन कहता है उसके पास क्यों जा रहा है बावली, वो जो सोलर प्लेक्सस वाली किक मारेगा, और ये वापस वही चीज यूज कर देता है। बट हम देखते हैं सियोन नीचे बैठता है और नीचे बैठ के भाई साहब फिर पास चालू हो जाता है तेरी पास में। हम देखते हैं यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मेरे पास कितने सारे अटैक्स है, पैटर्न्स क्या क्या है, ये सारी चीजें देखता है। इसके पास बॉक्सिंग है, येतब्योक ताइग्योन है, ये सारी चीजें हैं और लेटली ये बहुत ज्यादा येतब्योक ताइग्योन यूज कर रहा है। और यहाँ पर सियोन को पता चला था कि जो एडवाइजर है ना उसने बताया था कि सारे के सारे जो सीओ कैंग वाले अटैक्स हैं वो रेसलिंग वाले हैं, उसकी टेक्निक रेसलिंग वाली है। इसका मतलब ये अगर ये ताइग्योन यूज करेगा तो ये डिसएडवांटेज पे आ सकता है। और अभी जैसी चीजें चल रही हैं सीओ कैंग शायद मेरे को हरा दे, मेरे को अगर उसे हराना है तो मेरे को अपने अटैक कार्ड चेंज करने पड़ेंगे, मुझे उसे ऑफ गार्ड पकड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बंदा फिर एक कार्ड देखता है और ये कहता है यही है वो कार्ड, और उसके बाद ये बंदा यहाँ पे ये कार्ड यूज करता है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज करता है, नीचे से जमीन फोड़ देता है और ये सीधा इसके ऊपर एक बहुत गंदा पंच मार देता है। टू दी मून कार्ड यूज करता है, 344 पाउंड वाला पंच था, ये इतना भयंकर था कि बस पूछो मत। और जो सेकंड मूव होता है वो और भी भयंकर होता है, वो होता है हैनियल बाकी, ये करके कोई पता नहीं किक है क्या है, लेकिन ये कुल मिला के युग्योम से जीत जाता है। भाई ये बंदा पहली बार युग्योम ना से जीत गया। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हाकजिन जो शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है क्या बात है युग्योम ना हार चुका है और कूजा वगैरह ने भी इन सारे लोगों को हरा दिया यार, बड़ी अच्छी बात है, मैं वेस्ट गैंगबुक का तो कति पिल्ला बन जाऊंगा, मेरे को मजा आ गया, मैंने साउथ गैंगबुक को बिट्रे कर दिया, इसका मतलब ये है ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे, मैं इनके साथ ही रहने वाला हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ब्योमसेंग को पकड़ रखा है, ब्योमसेंग चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने किसी कैसे पकड़ रखा है भैया मुझे। इतने में सियोन कहता है ओए मेरा टाइम वेस्ट मत करो ना, मैं करना चाहता हूँ, सीओ कैंग साउथ गैंगबुक हाई में ही है ना, मुझे ये बता दे, जिसपे ये तो ऑब्वियस ही बात है यार। और यहाँ पे हारू पूछता है फिर हम साउथ गैंगबुक जा रहे हैं, जिसपे ये बंदा कहता है नहीं अभी हमें वार्म अप करना है, अभी हमें जाने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हारू वार्म अप भी करने लग जाता है और यहाँ पे सियोन बढ़िया कार्ड्स वगैरह देख रहा होता है, भाई इसका ओरा है इस टाइम पे, ये कार्ड
कार्ड्स देख रहा है और ये सोच रहा है मैंने अभी कुछ चीजें एग्जामिन करी नहीं है यार, जो मुझे हागजिन जो से कार्ड्स मिले थे वो अलग है, मैं देखता हूँ क्या है। और यहाँ पर इसे हिट डोज सुपर हाई नोट्स कार्ड मिला है। ये इसके पास एक कार्ड हुआ करता था लेकिन ये उसका अपर वाला वर्जन है। क्या ये कार्ड कभी मैं यूज कर पाऊंगा? लेकिन चलो जो भी है, मेरे को एक और कार्ड मिला है लकी बैग करके, और ये कार्ड पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं इसको भी कैसे यूज कर सकते हैं। इसको 2 कार्ड मिल चुके हैं। और अगले सीन में जाया है, मतलब ईस्ट गैंग बुक पूरी की पूरी खड़ी है और ये लोग मस्त किसी से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वेस्ट गैंग बुक वाले आ चुके हैं और ये सारे लोग इस ब्योमसेंग को लेके आ चुके हैं भाई साहब। और फिर ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ये कहते हैं हमने हायर रैंकिंग वाले फाइटर्स को तो हरा दिया, अच्छी बात है, अब जो साउथ गैंग बुक बचा कुछ है वो उन सबको हम आराम से हरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ही साउथ गैंग बुक बचा है। और फिर यहाँ पर सियोन किम कहते हैं अरे रुक एक सेकंड, अबे तो ज्यादा टेरिटरी नहीं ले रहा, साउथ गैंग बुक की औकात से ज्यादा टेरिटरी नहीं ले रहा, जिसपे ये कहता है हाँ मुझे लगा ही था तो ये चीज बोलेगा, लेकिन ऑफिशियली मैंने कोई टेरिटरी थोड़ी ले रही है, जब ये वॉर खत्म होगी तो हम बांट लेंगे, टेंशन मत ले। और सियो कैंग कहाँ है? सियो कैंग यहाँ पे साउथ गैंग बुक हाई वाली बिल्डिंग के अंदर है, बैठा हुआ है, जिसपे सियोन पूछता है फिर तुम अंदर नहीं गए? जिसपे ये बताता है हाँ हम गए थे लेकिन हम सारे लोगों को इसने बहुत मारा है, मतलब ऑब्वियसली ये जाया हैंड वगैरह नहीं गए लेकिन जो भी गए उसको बहुत मारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ईस्ट गैंग बुक वाला नंबर 2 नंबर 3 है, ये बंदा बुरी तरह हारू को घूर रहा होता है और कह रहा होता है लड़की भी है यहाँ पे। इतने में ये हारू कहता है मैं लड़की नहीं हूँ यार। और यहाँ पर कूजा भी एक बंदे से मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ सियो कैंग नहीं है, वहां पर लास्ट ऑफ साउथ गैंग बुक ट्रूप्स भी हैं, वो उनका वेट कर रहे हैं। हमें किसी भी हालत में उन्हें मारना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जब हम उनको हरा देंगे तो सिर्फ सियो कैंग बचेगा और फिर ये वॉर खत्म हो जाएगा। चलो चलते हैं। और ये लोग फिर निकल जाते हैं उसको हराने के लिए और ये लोग बोलते हैं कि जिस भी क्रू को सियो कैंग मिलता है वो कांटेक्ट करेगा दूसरे क्रू को बिना किसी बकलेती के, समझ आ चुका है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं सियोन किम पहुंच चुका है क्रू के अंदर, एक बंदा इसके ऊपर अटैक कर देता है और सियोन सोचते हैं तो काफी तेज है। अब यहाँ पर ये टीम मेंबर्स हैं सियो कैंग नहीं, और यहाँ पर ये लोग लड़ने के लिए तैयार है, बट हम देखते हैं इनके सारे पोटेंशियल अवेक हो चुके हैं, पता नहीं क्यों और कैसे हुए, ये कोई भी रीजन हमें अभी तक नहीं बताया गया। और यहाँ पे सियोन बस ये सोच रहा है अबे यार ये लोग नोबडीज हैं, ये लोग अवेकन कैसे हो सकते हैं? मुझे लगा था मेरे क्रू मेंबर्स अवेकन हो सकते हैं लेकिन इनके भी हो सकते हैं, अजीब सी बात है। तो कुल मिला के इन सारे लोगों ने भी इन सारे लोगों की लिमिट्स को ओवरकेम कर लिया और यही सारी चीजें हमने रिसेंटली लुकिज्म के अंदर भी सुनी थी कि कैसे डैनियल पार्क अपनी लिमिट्स को ओवरकेम करेगा जाइग्योना से मिलने के बाद, वो देखा जाएगा। बट यहाँ पर ये सारे लोग अटैक करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने सारे अटैक अपने मुंह पर खा लिए। और यहाँ पे डैनियल सियोन पूछता है अबे तेरे को हिट लग चुकी है, लेकिन ये कहता है अबे लेकिन कूल तो लगा ना, चलो कोई नहीं तुम लोग यहाँ से जाओ मैं सारी चीजें करूंगा। अब यहाँ पर कूजा इनको बस ये कह रहा होता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, हम सब के लिए यही बेस्ट होगा, जल्दी से चले जाओ। इतने में हम देखते हैं हारू कह रहा होता है अबे यार हम तेरे को कैसे छोड़ जाए। इतने में हारू उसके मुंह पर उंगली रखता है और कहता है अरे एक और वर्ड बिल्कुल मत बोलियो। इतने में हारू कहता है अबे क्या फालतू बात करता रहता है। इतने में हम देखते हैं सियोन इसको पकड़ के बाहर ले जाता है और सियोन कहता है अरे मुझे पता है कूजा संभाल लेगा, कूजा बढ़िया बंदा कर लेगा वो सारी चीजें, बढ़िया बंदा वो, कुल मिला के वो कर लेगा। क्योंकि हमें अभी नहीं पता था इसका जो सेकंड कार्ड है वो क्या है और ये बंदा अपना एल डियाब्लो वाला कार्ड यूज करता है। और जो ये कार्ड है इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो भी इसके आसपास जितने भी लोग हैं उन सब का 1 डिग्री से कम हो जाएगा, सारे के सारे स्किल लेवल सब कुछ कम हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, सबके स्किल लेवल कम हो चुके हैं और सियोन पहुंच चुका है एक बंदे के पास। उधर हम देखते हैं यहाँ पर जायन वाले एक ग्रुप का मेंबर बुरी तरह इसके गले पे मार रहा होता है, बट दूसरा वाला रोक देता है और वो कहता है अबे अपना अलाय रे इसको मत मार। और सियोन सोचता है मैं भाई रिएक्ट भी नहीं कर पाया, कितनी तेज मारा। फिर जाया कहता है सॉरी सियोन यार मुझे लगता है हमारे दोस्त ने तेरे को अपना एनिमी समझ लिया, भाई ओके तुम दोनों आ चुके कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जाया डिसाइड करता है कि हमें सिया कैंग को मारना ही पड़ेगा, इसलिए हमने इंटरेस्ट कर दिया सिग्योंग रियू को, वो बंदा सारी चीजें संभाल लेगा, वो गदर बंदा है। फिर सियोन बोलते हैं इसका मतलब ये हम 5th फ्लोर को साथ में, बट यहाँ पर पता चलता है कि ये बंदा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सियोंग यहाँ पे नहीं है, साउथ गैंग बुक अभी भी खड़ा है, टेंशन मत ले। तुझे क्या लगता है हम सारे लोग बिना किसी प्लान के लिए आएंगे क्या? हम तुम्हारे स्प्लिट अप होने का ही वेट कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कूजा अकेला हो चुका है और उसके पीछे से अटैक कर देता है सियो कैंग। अब ये सारे लोग कह रहे होते हैं कि सियो कैंग इसको बुरी तरह मार देगा। हारू परेशान हो जाता है, वो सोचता है अरे कूजा तो वहीं है, अब क्या करें क्या ना करें। इतने में सियोन कहता है इट्स ओके, ज्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत कर, सियो कैंग के पास अभी सबसे ज्यादा वर्स्ट ओपोनेंट यही हो सकता है क्योंकि और यहाँ पर हम देखते हैं सियो कैंग जब इसको पकड़ता है तो कूजा बस ये कह रहा होता है अरे क्या क्या कर रहे हो अबे क्या कर रहे हो, क्योंकि इसका पेट बहुत भारी होता है और जो सियो कैंग का फाइटिंग लेवल होता है वो भी कम हो जाता है एक लेवल से। और आज जो मेन कोस्ट है द फॉल ऑफ साउथ गैंग बुक हाई वो होने वाला है चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे कूजा कहता है मुझे लगता है अब मेरी बारी है। भाई ये बंदा लगभग अगर आप देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा पावरफुल है, सियो कैंग से ज्यादा पावरफुल है। कूजा कहता है भाई तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, मेरा पीठ की जरा गुदगुदी हो रही है। और यहाँ पर ये कहता है मेरी बारी है, मैं तेरे को बताता हूँ। सियोग सोचता है मोटे सुअर तेरी चर्बी इतनी ज्यादा कैसे। इतने में हम देखते हैं सियोग उसको पीछे गुद्दी से
पकड़ लेता है और बुरी तरह पकड़ के मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये कहता है छोड़ दे। इतने में हम देखते हैं ये बंदा लात मार देता है बुरी तरह और फेंक देता है। यहाँ पर कूजा को खास कुछ फर्क पड़ा नहीं है और यहाँ पर ये कहता है यार स्ट्रेंथ के मामले में तो हम इवनली मैच्ड हो चुके हैं, चल कोई नहीं मैं तेरे को बताता हूँ मैं कैसे लड़ना चाहता हूँ, मैं इन फालतू फाइट्स में ऐसे नहीं लड़ता, कोई नहीं इट्स ओके मैं बताता हूँ। और ये बुरी तरह पंच लेके मार रहा होता है बट हम देखते हैं कूजा यहाँ पे यूज करता है अपने क्योकुशिन कराटे को बुरी तरह और ये कहता है अबे तो मेरी स्पीड देख के सरप्राइज हो गया होगा, इट्स ओके मैं अगली हूँ मुझे पता है बट कोई नहीं। और यहाँ पर भाई सब अपना सियोन के सारी की सारी चीज को भाई इसके सामने तो बिल्कुल लाइव थिएटर चला रहता है हर टाइम, ये पूरी चीज देख रहा है और ये सोचता है वाह। इतने में एक बंदा ऐसे मारता है और सियोन कहता है नाइस ट्राई लेकिन कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे ये सोच रहा होता है शायद वो बंदा वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, वो शायद सियोक कैंग को इजीली मार सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कूजा ने बढ़िया तोड़ा है और ये लास्ट क्योकुशिन कराटे वाला पंच लेके बोलता है कि मैं तेरी बॉडी के अंदर एक होल डाल दूंगा, बुरी तरह मार दूंगा। इतने में सियोक उसको बुरी तरह पास चिपका लेता है, अंग से अंग लगा देता है और फिर उसके सर अपना सर मारता है बुरी तरह और फिर बाद में कोनी मारता है, पंच मारता है और ये कहता है तुझे सच में लगता है तू मुझे हरा सकता है, फाइटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, मैं काउंटलेस ओपोनेंट के साथ लड़ा पड़ा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे फालतू में टॉप डॉग ऑफ साउथ गैंगबुक हाई बनाऊं बेटे। और ये बंदा ये चीज भी बोलता है बाय विनिंग अ गेम ऑफ कार्ड, मतलब गेम ऑफ कार्ड से मैं नहीं जीता हूँ। आई डोंट नो, इसको ये तो पता नहीं होना चाहिए कि उसके पास कार्ड्स वगैरह है लेकिन इसने ऐसा क्यों बोला आई डोंट नो। इतने में कूजा सोचता है क्या पावर है यार बहुत तगड़ा। इतने में वो बंदा धड़ाक आके लीप करके उसको वापस रेसलिंग मूव यूज करता है बट हम देखते हैं ये मोटा हवा में उड़ चुका है, कैसे आई डोंट नो। ये बंदा हवा में उड़ के बुरी तरह क्योकुशिन कराटे वाली किक मारता है और इतनी गंदी क्रेसेंट किक थी भाई बहुत तगड़ी कि सियोक कैंग भी हिल जाता है। ये बंदा सियोक कैंग को ब्राजीलियन किक से मारता है, ब्राजीलियन किक आपको याद होगी ब्राजीलियन किक क्या किक थी वो। और यहाँ पे ये कहता है मैंने एक प्रॉमिस किया है, अपनी लेडी से प्रॉमिस किया है एज अ मैन ऑफ ऑनर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी एडवांटेज लूंगा नहीं। इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन उससे पूछना चाहता था जो मैंने उससे पूछा कि अगर साउथ गैंगबुक हार जाता है फिर बाद में तू हमें ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी, जिसपे इसने या बोल दिया था, हाँ बोल दिया था, जिसपे कहते थैंक यू यार मेरे को बहुत अच्छा लगा और हमने पहला प्रॉमिस कर लिया एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है मैं डिफीट कर सकता हूँ सियोक कैंग को। और इसकी भाई चड्डी दिख रही होती है, ये बुरी तरह उछल रहा है, मार रहा है, सब कर रहा है भाई एक बंदा अपने मूव्स के हिसाब से तगड़ा लग सकता है बेशक कितना ही गंदा, और ये बुरी तरह मारता है स्पिन किक वगैरह सब। भाई हम देखते हैं सियोक कैंग जमीन पे बैठा पड़ा है, कूजा खड़ा हुआ है और भाई ये कहता है ये चीज खत्म हो चुकी है, द वॉर इज ओवर, ये बोल के ये निकल रहा होता है बट हम देखते हैं सियोक खड़ा हो चुका है। ये कहते हैं क्या बात है, ये कैसे हो सकता है यार। इतने में सियोक भगता है बुरी तरह, उसके पेट के ऊपर अपना सर मारता है और उसको बुरी तरह मारता है। वापस वही सेम चीज की साउथ गैंगबुक वापस से उसकी एनर्जी बढ़ रही है, पावर्स अननोन है, पता नहीं क्यों भाई क्यों अननोन है। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोन और हारू भाग रहे होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं हमें भागना पड़ेगा, जल्दी पूछना पड़ेगा। इतने में हारू बोलता है अबे हमें तो ट्रस्ट करना था ना कूजा पे, क्या हो गया अभी कुछ गलत हो गया क्या। इतने में सियोन कहता है अरे यार चलो कुछ नहीं लेकिन फिर भी चीजें बदल चुकी है, हमें जाके देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कूजा को बहुत गंदा मार चुके हैं, सियोक कैंग पागल हो चुका है, कन्विक्शन से भर चुका है, उसका पोटेंशियल स्काई रॉकेट हो चुका है, इसने अपने आप को अवेकन कर लिया है। और जब सियोन इसके ऊपर पी कैट यू कार्ड यूज करता है तो इसे पता चलता है कि ये शायद फेल हो सकता है ये वाला कोर्स, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ एसेस हो चुका है, इसका पोटेंशियल अवेकन हो चुका है और ये बहुत पावरफुल हो चुका है। इतने में यहाँ आता है जायहा हैन और वो उसके बहुत बुरी तरह किक मारता है और वो कहता है अबे यार मुझे नहीं लगता कोई डैमेज हुआ भी है, मुझे लगता है बहुत अजीब होने वाला है क्योंकि ये बंदा पागल हो चुका है, मैंने सियोक कैंग को कभी भी ऐसा नहीं देखा है। अब देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा, मजा आएगा, देखते हैं। ओ भाई अब यहाँ पर जो सियोक कैंग था ना, ये बंदा एक स्कूल स्टूडेंट था जो पहली बार फेंटेनल को देख ही रहा था और उसके बाद इस बंदे ने थोड़ा पैसा बनाना स्टार्ट किया। फिर ये बंदा एथलीट था, हंग्री था, पैसे चाहिए थे, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन्हें कैसे जैसे इस बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है। और ऐसे जाके इन्होंने अपने पॉकेट मनी से बहुत ज्यादा पैसे कमाए सिर्फ फेंटेनल से। और फिर ये चीज सिर्फ पॉकेट मनी नहीं बची, बहुत ज्यादा पैसे बन चुके थे। और फिर ये लोग वंडर करने लगे कि हम लोग एथलीट क्यों रहे यार, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है यार, हमें पैसे बनाने जब हम इतना इजीली बना सकते हैं। जब मैं टीचर से, डॉक्टर से, लॉयर से, सबसे इतना ज्यादा पैसे ज्यादा बना रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है। और यहाँ पर सियोक हारू को बुरी तरह पंच मार रहा होता है, हारू उड़ते हुए जा चुका है, सियोन उसे देख रहा है और यहाँ पर ये कहता है ये मेरे पैसे है, मेरा कोई भी ओपोनेंट होगा आई वॉन्ट गिव इट अप। और ये बहुत खूंखार और गुस्से में लग रहा होता है। सियोन सोचते हैं अबे यार ये अवेकन होने के बाद डिफरेंटली पर्सन लग रहा है। हारू सोचते हैं हम क्या करें, 5 मिनट के अंदर क्या ही हो जाएगा। इतने में जायन सोचते हैं सियोन इज राइट, 5 मिनट के अंदर मेरे सारे के सारे लोग यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये बंदा सोच रहा है सारे लोग आएंगे। इतने में हम देखते हैं इन तीनों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक किया बट इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये कहता है अबे तुम तीनों को लगता है तुम मुझे हरा दोगे, और ये इन तीनों को उड़ा के फेंक देता है। फिर वापस से सियोक उछलता है और ये कहता है बेटे कोई फायदा नहीं, तुझे तो मैं मारूंगा। इतने में ये यूज करता है कपोइडिया, अपना
हारू कपोइडिया यूज करता है और इतना बढ़िया था कि सियोक को अच्छा खासा तो मार ही देता है। और उसके बाद में सियोक यहाँ पर कुछ अटैक कर नहीं पाता, बट की टू दी टेम्पल वेम्पल सब चीज मार चुका है। बट अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सियोक ने उसके पैर को पकड़ लिया और वो बुरी तरह उसको जमीन में देके मार देता है और ये कहता है बेटे तेरे फालतू गेम्स के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर यहाँ पर सियोन यूज करता है अपना ताइग्योन। ये ताइग्योन इतना बढ़िया था कि बस पूछो मत, कि सियोन को ही उल्टा पड़ गया। यहाँ पर सियोक ने सियोन को पकड़ लिया, सियोन जो भी है इस बंदे ने पकड़ लिया और ये कहते हैं बेटे अब मैं तुझे बताता हूँ, तूने सारी चीजें खराब करी है स्टार्टिंग से, आई एम गोना एंड। इतने में सियोन उसके मुंह के पास आता है और बुरी तरह चिल्लाता है और ये कहता है मुझे पता है कि तेरा पाद भी बहुत बुरा सट गया है, और ऐसे बुरी तरह चिल्लाता है कि इसके कान फट जाते हैं। ये बंदा सुन होए और ये वापस चिल्ला के मारते और हम देखते हैं इन दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह पंच मारा है। बट यहाँ पर सियोक कहता है बे तू मेरे पंच को अपने पंच जितना मानता है क्या, और यहाँ पर सियोक ने एक पंच में इसको तोड़ दिया है। बट हम देखते हैं ये यहीं पर खड़ा था क्योंकि इसने बर्सर्कर कार्ड यूज कर लिया, मतलब 2 मिनट के लिए इस बंदे को कुछ भी फील नहीं होगा, पेन फील ही नहीं होगा। और यहाँ पर सियोन ने इतनी जोर से चिल्लाए थे, इस चक्कर में सारे के सारे साउथ गैंगबुक वाले इधर ही आ चुके हैं। ये कहता है यार 5 मिनट के अंदर लोग आएंगे, अभी बहुत दिक्कत होने वाली है। बट हम देखते हैं यहाँ पर सियोन सियोक से लड़ रहा है, सियोक ने इसे मारा है, सियोन वापस से हुक मारता है बट 50 सेकंड्स बचे पड़े। इतने में ये बंदा इसको पकड़ता है और जमीन पे दे के मार देता है। अब 44 सेकंड बचे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है यार, सियोन पिटे ही जा रहा है। सियोक कैंग ने लास्ट पंच बिल्कुल दबा के मारा। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है हाजिनगु और हाजिनगु ने बढ़िया ही क्रिटिकल हिट मारा था और यहाँ पर वार्निंग थी कि 40 सेकंड के अंदर ये बंदा अब रेंडर हो जाएगा, मतलब बेहोश हो जाएगा सियोन किम। अब यहाँ पर हाजुन आ चुका है और ह्योंगडोंग ली दोनों आ चुके हैं। ह्योंगडोंग कहता है यार आप रिकवर नहीं हुए, हम में से कोई भी रिकवर नहीं हुआ, जिसपे सियोक बुरी तरह हंसता है और वो कहता है अब मजा आएगा, तेरे 5 मिनट 2 मिनट सब देखता हूँ। तुझे क्या लगता है हाफ डेड बडीज का वेट कर रहा है, वो लोग आने वाले हैं। जिसपे सियोन कहता है पागल है क्या, हम तो अभी बस स्टार्ट हुए हैं। और अब हम देखते हैं एक पास का सीन जहाँ पर सियोन कह रहा होता है यार जो हाई रैंक वाले फाइटर है ना उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनसे लड़ने के लिए मतलब या तो जायहा हैन से मिलना पड़ेगा या ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मिरर कॉल करके कार्ड है वो भी है जिसके अंदर ये बंदा यूज कर सकता है कि सारे के सारे जितने भी इसके क्रू मेंबर्स हैं उन सबकी पावर को वापस सेव कर सकता है, वापस रिस्टोर कर सकता है। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं क्या तू बिलीव करता है मिरेकल्स के अंदर, और इनके सारे के सारे स्ट्रेंथ स्पीड सब कुछ वापस सेम टू सेम हो जाता है। और यहाँ पर सीओ कहता है मिरेकल्स तो तुम सब लोग वापस खड़े हो चुके हो, बट साउथ गैंगबुक मेरा है और मेरा ही रहेगा। और ये बंदा मारता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपने सियोन के पास सुपीरियर रैंडम अटैक कार्ड मिल चुका है काली अर्निस। ये बंदा काली अर्निस यूज करता है जो बहुत ही भयंकर अटैक कार्ड है क्योंकि ये कार्ड अपने जे होंग के पास है और ये बहुत भयंकर है, सच बता रहा हूँ। सियोक को ये बुरी तरह पाइप से मार रहा है और ये कह रहा है आज साउथ गैंगबुक तो खत्म होगा तो होगा। और जायहा भी बढ़िया लड़ रहा है और वो देखते हैं उसके ग्रुप वाले मेंबर आ चुके हैं और ये लोग कह रहे हैं तू तो नहीं मारा बेटे अभी। बट कुल मिला के ये सारे लोग आ चुके हैं। ये कहते हैं हमने नीचे सारी चीजें संभाली है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा देख के शॉक्ड हो जाता है कि सियोन किम काली यूज कर रहे हैं। भाई ये बहुत बड़ी मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसको हम अर्निस भी कहते हैं और ये इतना पावरफुल है कि मुझे नहीं लगता कि सियोन को आना चाहिए। ये सारी बातें ये बंदा कह रहा होता है जो जायहा इनके ग्रुप का है। ये बंदा कहता है अगर इसको ये चीज आती है तो ये सच में बहुत इंप्रेसिव बात है। अब तो मेरे हिसाब से ये हरा ही देगा सियोक कैंग को। इतने में सियोक वापस से एक पंच लेके मारता है बट हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है कूजा और ये कूजा ह्यूमन शील्ड बन चुका है और ये गिरता भी नहीं है। इतने में कूजा अपना कार्ड यूज करता है एल डियाब्लो वाला और उसके बाद ये बंदा सिर्फ एक पंच में इसको उड़ा देता है। और अगले सीन में हारू वापस कपोइया यूज करके उसको वापस उड़ा देता है। इतने में सियोक उसको पकड़ लेता है और वो कहता है तेरे फुटवर्क को तो मैं तोड़ूंगा। बट यहाँ पर हाजुन आ जाता है और वो भी इसको तोड़ देता है। और यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस पे गैंग अप करेंगे, मतलब सारे के सारे लोग एक साथ मारेंगे। फिर सबसे पहले तो हाजुन मारता है, उसके बाद में अपना कूजा मारता है, फिर बाद में सियोन मारता है और लास्ट में हारू मारता है। और फिर बाद में ये एडवाइजर आके भी बुरी तरह मार रहा होता है जिसको सियोक वापस तोड़ देता है। और ये बंदा कहता है साउथ गैंगबुक हाय और ये सब लोगों को वापस मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं जैसे ही सारे लोग अटैक करते हैं यहाँ पर सियोक अकेला खड़ा है। सियोक कहता है सबसे पहले तो मैं इस लीडर को मारूंगा, इसका दिमाग खराब कर दिया इस बंदे ने मेरा। इस पे सियोन कहता है तुझे सच में लगता है तू मुझे मार सकता है? इट्स ओके कोई नहीं आ जा। और सियोक जाके सीधा अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं सियोन किम ने इसको बुरी तरह काली अर्निस से मारा जिस चीज की वजह से ये बंदा उसके पास नहीं आ पा रहा है। अब जैसे जैसे वो पास आ रहा है वैसे वैसे वो अटैक हो रहा है। और यहाँ पे एडवाइजर कहता है ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, तू सोच रहा होगा तो मेरे लीज के पास पहुंच जाएगा लेकिन लीज को ये सारी की सारी चीजें पता है और जैसे ही तू पास पहुंचेगा वो वैसे ही मारेंगे। गो माय लीज, बुरी तरह इसको मारो। और फिर लास्ट अटैक कर ही रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने अपने मुंह से जो नोज ब्लीड थी ना उसको फूक मार के फेंक दिया और इसको सीधा उठा के पटक रहा होता है और इनफाइनाइट सुप्लेक्स दे देता है। और सुप्लेक्स देने के बाद वापस मारता है और ये कहता है अब तू बेटे चल नहीं पाएगा, तेरी कमर ना तोड़ दी तो नाम बदल दी। और लास्ट एक और सुप्लेक्स दे देता है। बट हम देखते हैं सियोन यूज कर लेता है हीलिंग बीन और यूज करके इसका स्टैमिना वापस रिस्टोर हो जाता है
है ये टू द मून कार्ड यूज करता है, यूज करके वर्टिकल जंप लेता है और ये अपना टैंक टॉप पहन लेता है बढ़िया वाला और ये कहता है वाओ यार यू कोल्ड ब्लडेड सन ऑफ अ बिच, तेरी ऐसी तैसे तो जान से मार देगा मुझे, लेकिन इट्स ओके अभी बताता हूँ तेरे को। इतने में सियोक वापस आके अटैक करता है और ये काली अर्निस से वापस मारता है। भाई सेम टू सेम चीज चली जा रही है बार बार। ये बंदा लगा पड़ा है धड़ाधड़ तोड़ने में, लास्ट में ये बंदा उसके मुंह पे मारता है, बट हम देखते हैं ये कैसे जैसे उसके वेपन्स को पकड़ लेता है और पकड़ के बुरी तरह मारता है। बट यहाँ पर सुयोन उसी टाइम पलक झपकते ही वेपन्स ले लेता है और बुरी तरह हवा में उछल के मून कार्ड यूज करके उसको हवा से डुअल व्हील्ड वेपन यूज करके तोड़ देता है। भाई गो किम बन को डुअल व्हील्ड यूज कर रहा था और इसी के साथ क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। द अवेकन्ड सियोक कैंग हैज कोलैप्स्ड, ये बंदा खत्म हो चुका है। इसमें जायन कह रहा होता है सियोक मर चुका है, टैंक टॉप सियोन जीत चुका है, वॉर खत्म हो चुकी है, कोस्ट कंप्लीट हो चुका है और कोस्ट अपडेट भी हो चुका है। भाई सब जीत गया ये बंदा। यहाँ पर ये जीत चुका। भाई क्या बढ़िया लाइटिंग निकल रही थी, गदर लग रहा था, छोरा हमारा बढ़िया तगड़ा एक नंबर। इतने में ये कहता है ये लास्ट कोस्ट था, वाह वाह वाह। देखते हैं इतने में हारू उसको झपक के पकड़ लेता है और ये कहता है हम जीत चुके हैं। कुल मिला के सारे लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है एडवाइजर, वो कहता है चीजें खत्म हो चुकी है, इस चीज को रैप अप कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जायहा हैन की टीम बैठी है, यहाँ पर सुयोन की टीम बैठी है और ये लोग कह रहे होते हैं भाई यार तुम सारे लोग कितने कूल लग रहे हो यार। कुल मिला के वॉर खत्म हो चुकी है और अब जो रिक्रूटमेंट ऑफ टैलेंट है वो शुरू हो चुका है। पहले इन दोनों मतलब साउथ गैंगबुक के इन दोनों लोगों को बांटा जाता है। अब यहाँ पर सिंपली ये चीज करने वाले हैं कि ये जितने भी साउथ गैंगबुक वाले लोग हैं ना उनको अपने अपनी टीम में बांटने वाले हैं, जिसको जो चाहिए होगा वो ले लेगा, ऐसा वाला सीन है। और यहाँ पर हारू पूछता है अगर कोई नहीं आना चाहे तो हमारी टीम में, जिसपे जियोंग बताता है कि अगर कोई नहीं आना चाहता है तो उसको गैंगबुक से जाना पड़ेगा, उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जियोल एंड जुंगी बैंग तुम कहाँ आना चाहोगे, जिसपे ईस्ट गैंगबुक वाला ये तो जाए हाँ तो बिल्कुल मना कर देता है, हमें नहीं चाहिए और अपना सुयोन किम इन्हें ले लेता है और ये कहता है कि कोई इशू नहीं हमें चाहिए। जिसपे जियोंग कहता है बे तू सच में रिक्रूट करना चाहता है, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों। जिसपे ये कहता है हमारी टेरिटरी अभी एक्सपेंड हुई है और मुझे लगता है हमें लोग चाहिए। बेशक ये लोग थोड़े स्लग्स हैं, पागल है, लेकिन फिर भी इनके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो मुझे लगता है ये काम कर पाएंगे। और जब लोगों को पता चलेगा ना कि हम लोग ट्रैश भी रखते हैं तो टैलेंटेड लोग भी शायद वेस्ट गैंगबुक हाई आ जाए, जो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। बट कुल मिला के इस बंदे ने डिसाइड कर लिया है और अब ये बंदा रिक्रूट कर रहा है टैलेंट को फ्रॉम साउथ गैंगबुक हाई। जितने ज्यादा लोगों को ये रिक्रूट करेगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा। उसके बाद हम देखते हैं इनको रिक्रूट कर लिया है, इसको रिक्रूट कर लिया है। इसके बाद ये दो लड़के आते हैं जिसको साफ साफ जायहा हैन मना कर देता है बट सियोन ले लेता है। उसके बाद ये आ जाता है और ये कहता है इनको कुत्तों को खिला दो, जायहा हैन कहता है। जिसमें हमारा वेस्ट गैंगबुक वाला कहता है वेलकम आ जाओ आ जाओ। और फिर बाद में इन दोनों को बुलाते हैं और यहाँ पर जायहा हैन इंटरेस्ट दिखाते हैं और सियोन कहता है अब शुरू हुआ है ना, अब डोंगू वांग आ चुका है और जियोन ली आ चुका है, तो चलो देखते हैं क्या सीन होने वाला है। अब यहाँ पर जियोंग सोच रहा है इन दोनों में से हमें कोई बढ़िया चाहिए और मुझे पक्का लगता है इस गैंगबुक भी यही सोच रहा है। बट यहाँ पर ये लोग ये नहीं सोच रहे होते, ये लोग सोच रहे होते हैं मुझे नहीं पता क्या है लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं जियोन ली को लूंगा, मतलब उस लड़की को लेके जाने वाला हूँ, तुम डोंगू वांग को रख सकते हो। जिसपे हमारा सियोन साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है हमें दोनों चाहिए। तो जायहा कहता है तुझे डोंगू वांग नहीं चाहिए इस चक्कर में कह रहा है ना, लेकिन सियोन कहते हैं नहीं मुझे दोनों ही चाहिए। जिसपे कहता है अच्छा ऐसे खेलने वाला है, चल बता कैसे लेगा। फिर ये लोग सिंपली इस लड़की से पूछते हैं जियोन ली इस गैंगबुक वाले तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, हम तेरे लिए 7th पोजीशन खोल के बैठे हैं, तू आ जा। इसमें सियोन कहता है वेस्ट गैंगबुक तेरे को इससे भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेगी, हम तेरे को टॉप डॉग ऑफ वेस्ट गैंगबुक बना देंगे। ये बंदा हेड बनाने का सोच रहा है। जयहन पूछता है अच्छा फिर लीडर की पोजीशन कौन लेगा। जिसपे ये कहता है मुझे नहीं पता कौन लेगा, मैं इसको कंधे पे बैठा के घुमाया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसपे ये लड़की कहती है मैं। इतने में ये कूजा को घूरती है और कूजा यहाँ पर फूल लेके बैठा है और यहाँ पर ये याद करती है कि कैसे प्रॉमिस किया है। इतने में ये बंदी कहती है कि मैं वेस्ट गैंगबुक को ज्वाइन करूंगी और यहाँ पर ये बंदी साफ साफ कहती है डोंट गेट कोकी कूजा, मैं तेरे चक्कर में ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। बट ये बंदी ज्वाइन कर चुकी है। कुल मिला के सारे मोस्टली लोग इसके ग्रुप में आ चुके हैं और यहाँ पे आज दिन खत्म हो चुका है। जायहा हैन इनका फो बन चुका है, बढ़िया लोग भर चुके हैं इनके ग्रुप में और इनके जो ऑफेंसिव पावर है वो भी बूस्ट हो चुकी है। और यहाँ पर ये दोनों लोग साफ साफ मना कर देते हैं हमें ईस्ट गैंगबुक जाना है, हमें सियोन किम के पास नहीं जाना है। उसके बाद में जियोंग पूछता है चलो कोई नहीं, हमने 2 को खो दिया, कभी ना कभी तो आओगे तुम लोग। लेकिन कुल मिला के वो लोग भी जा चुके हैं और ये बैड एप्पल से जो जा चुके हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों ने साफ साफ मना ही कर दिया है कि हमें कोई सा भी ज्वाइन नहीं करना ग्रुप, हमें फालतू झंझटों से खत्म हो चुके हैं, मतलब हमें नहीं ज्वाइन करना। और यहाँ पर फिर आ जाता है युग्योमना, ये बंदा बढ़िया है, इसके लिए शायद लड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर सियोक कैंग भी आ चुका है जिसको ये लोग बांटने वाले हैं। भाई साहब ये किंग हुआ करता था। यहाँ पर ये लोग फिर अब डिसाइड करने वाले हैं कि सियोक कैंग को कौन रखेगा। और जो कोर्स था द फॉल ऑफ साउथ गैंगबुक हाई वो कंप्लीट हो चुका है और ये लोग अपने अपने घर वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ये एडवाइजर कहता है बहुत लेंथी बैटल था लेकिन खत्म हो चुका है, हमारे पास बहुत अच्छे लोग आ चुके हैं और एट लास्ट हमें वो नहीं मिला जो एक डील हमें बनानी थी, बट इट्स ओके। और अगला सीन जाया हैन का होता है और यहाँ पर सियोक कैंग इनके पास आ चुका है। सियोक कहता है बेटे बेशक तूने बोला है कि मैं तेरे ग्रुप का मेंबर हूँ
लेकिन अपना प्रॉमिस रख लियो, जो भी प्रॉमिस हमने किया था। जिसपे ये बंदा कहता है इट्स ओके यार, प्रॉमिस तो रखेंगे, इनको क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना। सियो कैंग तुझे बस अपना सर कुत्तों की तरह आगे पीछे दौड़ाना है ईस्ट गैंग बुखाई के। और यहाँ पर सियोन किम कहता है वाओ, सियो कैंग के साथ ईस्ट गैंग बुखाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, हमने सब कुछ थोड़ी खोया है, हमारे पास हमारा ट्रम्प कार्ड है, युग्योम ना हमारे पास है यार। रोंग ली बहुत खुश था और ये लोग कह रहे होते हैं अब हम करने वाले हैं, हम और अच्छा काम करेंगे। कुल मिला के ये सारी टीम बन चुकी है। इतने में सियोन मूतने के लिए भाग जाता है, ये कहते हैं कहाँ जा रहा है। कुल मिला के वॉशरूम में जा चुका है और इसको एक कार्ड मिला है और कार्ड कुछ और नहीं होता, एक स्लाइम होता है, जो अभी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा स्लाइम क्या है। और इस बंदे को स्लाइम करके एक कार्ड मिल चुका है जो प्लेटिनम कार्ड के अंदर से था और इसमें लिखा होता है सॉफ्ट एंड स्क्विशी, जिसपे ये कहता है स्क्विशी क्या आने वाला है। फिर बाद में हम देखते हैं ये बंदा कहता है क्या कार्ड है, समन तो करो। और ये जैसे ही समन करता है तो यहाँ पर एक छोटा सा ये आ चुका है, ये बहुत क्यूट सा, और ये कहता है दब 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 बढ़िया था। इतने में हम देखते हैं सियोन इसको उठा लेता है और वो कहता है इसको आइटम देना है, क्या आइटम दूं, चलो ये 10,000 वोन है मेरे पास, ट्राई करता हूँ। और ये बंदा इसको वोन देता है जिसपे ये इसको खा जाता है और ये जैसे ही खाता है सियोन कहता है खा गया, पैसे खा गया, बाहर निकल बाहर निकल, और ये बुरी तरह निकलवाने लग जाता है। और स्लाइम ने इस चीज को एक्रीट कर दिया, मतलब फेंक दिया। और यहाँ पर स्लाइम कहता है फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है अच्छा पैसे दे दिया, अरे यार अजीब सी बात है यार, ये पैसे मैंने तुझे, ओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू इन्वेंट्री है। कुल मिला के स्लाइम ऐसा हो सकता है कि ये चीज इन्वेंट्री है, एक स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हैं इस चीज को। अगले सीन में ये बंदा कह रहा होता है जियोक सियोन क्या तू ठीक है, जिसपे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ जियोक। अब यहाँ पर ये बंदा कहता है हमें आपसे कुछ बात करनी है, हमारे पास एक सीरियस प्रॉब्लम है, मुझे आपसे बात करनी है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगले सीन में ये बैठा होता है, ये कहता है हाँ तुझे बात करनी थी, क्या करनी है डिस्कस कर, जल्दी बता क्या बात करनी थी। जिसपे ये कहता है चलो मैं बिगिन करता हूँ। करंटली हमारे सामने दो प्रॉब्लम है। ये कहता है क्या, जिसपे ये कहता है हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमें फंड चाहिए एक क्रू को रन करने के लिए। जो सीओ कैंग है वो जनरेट करता था ये सारी चीजें फैंटानाइल को बेच के। जाया हैन के पास बहुत सारे बार्स और क्लब्स हैं, ये सारी चीजें, इसलिए वो पैसे बना लेता है। ईच क्रू खुद का बिजनेस रन करता है, इस चक्कर में वो लोग मस्त पैसा छाप रहे हैं, लेकिन हमें भी पैसा चाहिए। जिसपे सियोन कहता है अच्छा इसका मतलब है, जिसपे ये कहता है हाँ वेस्ट गैंग बुखाई को भी बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कहता है ओ बॉय चलो इसके बारे में सोचता हूँ। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, जिसपे ये कहता है ये पूरी की पूरी लिंक है फर्स्ट से, हमारे जो क्रू मेंबर है उनकी लॉयल्टी के बारे में पता करना है। ये क्या है क्या ये कहते क्या, जिसपे कहता है लॉयल्टी, स्पेसिफिकली उनकी लॉयल्टी आपके लिए माय लीज, मतलब जितने भी नए लोग आए साउथ गैंग बुक वाले युग्योम ना तक, उन सबकी लॉयल्टी तो चेक करनी पड़ेगी ना। सीओ गैंग उनको पैसे भर के रखता था, इस चक्कर में वो सारे लोग इसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, क्या करें बताओ। जिसपे सियोन सोचता है हाँ यार इसका मतलब तो ये है हमें बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, वरना ना तो लॉयल्टी ले पाएंगे ना ही इन लोगों को रख पाएंगे। जिसपे जियो कहते हैं नहीं, सारे के सारे मेंबर्स साउथ गैंग बुक वाले पैसों के चक्कर में नहीं थे, इसका मतलब ये युग्योमना और जियोनली ये दोनों पैसों के लिए काम नहीं कर रहे थे। जो जियोन है लड़की है, उस बंदे ने तो शायद कूजा के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन सबसे बड़ा अजीब सी बात है युग्योमना वेस्ट गैंग बुक हाई क्रू में ज्वाइन होने के लिए रेडी हुआ तो हुआ क्यों, इसके लिए कोई भी आइडिया इनको पता ही नहीं है क्यों वो बंदा ज्वाइन होना चाहता था। जिसपे सियोन कहता है इसका मतलब ये पहले मुझे इनके साथ क्लोज होना पड़ेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक साइड कोर्स आ जाता है जिसके अंदर इसको युग्योमना और जियोनली की लॉयल्टी को चेक करना है, बढ़ाना है, बहुत इंक्रीज करना है। इतने में ये बंदा कहता है हमें वो ट्रिप पे जाने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें ये बंदा सोचता है हारू के साथ मजे करेगा, ये बंदा खुश होता है, ये कहता है चलो फिर तो बढ़िया है, प्यार तो ऐसा ही होता है। हाउएवर माय लीज मेरी बात सुनो, आपको एक बिजनेस आइडिया के साथ आना ही पड़ेगा कुछ भी करके। और अब इस सीन से पता चलता है सियोन किम की मौज है। ये बंदा कहता है कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके साइड में क्लाउड है मतलब वीनस, और ये बंदी कहती है ओ मास्टर आपको क्या स्टार्ट करना है मेरे को बताओ, मैं कुछ कर सकती हूँ। भाई बड़ी क्यूट लग रही थी। इतने में ये कहता है अरे यार हाँ मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा यार, मैं स्लाइम को यूज कर सकता हूँ, मैं इसको इन्वेंट्री की तरह यूज कर सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स रख सकता हूँ, मैं सारा का सारा ड्रग्स वगैरह स्मगल करूंगा और उसको इसके अंदर रख दूंगा, क्या दिक्कत है। बट ये बंदा खुश हो रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि आई एम गोइंग टू बिकम द ग्रेटेस्ट ड्रग किंग पिंग ऑफ दिस सेंचुरी। भाई साहब ये सब सोच रहा होता है, जिसपे लड़की खुश हो जाती है। ये कहती है तो आप ड्रग के किंग पिंग बनने वाले हो, वाह। इतने में ये कहता है नहीं ये तो गलत है, अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें करनी चाहिए, मेरे को इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, उनका गलत इमोरल यूज तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा सो जाता है और ये कहता है मेरे को कोई और तरीका देखना पड़ेगा, और ये लड़की इसके ऊपर लेटती है और ये कहती है वाओ वाओ वाओ, आई डोंट नो क्या कहती है। कुल मिला के ये कहता है मुझे बिजनेस देखना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सियोन है, हाजुन है, कूजा है, ये सारे लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर हारू आ चुका है, ये बुरी तरह सामान भर के आ चुका है। हारू बताता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ठीक है, लेकिन मजा तो आ रहा है। सियोन कहता है बढ़िया बात है, मैंने पूछा भी नहीं था गवार तेरे से। कुल मिला के यहाँ पर डायोन किम भी आ चुकी है और ये बंदी आई होती है हारू सियोन के चक्कर में। और फिर बाद में यहाँ पर आ जाता है अपना युग्योम और जियोन, ये दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं और यहाँ पर ये कहते हैं तुम लोग ज्वाइन करने वाले बिजनेस को मजा आएगा मजा आएगा। कुल मिला के कूजा कहता है हमारा एडवाइजर वही रहने वाला है। अब यहाँ पर ये हुआ कि एडवाइजर को छोड़ दिया क्योंकि वो जो वेस्ट गैंग बुक का फोर्ट है वो भी तो संभालना
है, कौन संभालेगा। और उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए और अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबुक की टेरिटरी और यहाँ पर एक बंदा बात कर रहा होता है, क्या तूने सुना कि साउथ गैंगबुक खत्म हो चुका है, किसने हराया। यहाँ पर एक दूसरा बंदा कह रहा होता है वेस्ट और ईस्ट गैंगबुक ने मिलकर साउथ गैंगबुक को हरा दिया है। वाओ यार, हमारे लीडर को इसके बारे में पता है, जिसपे ये कहता है हमारे सेकंड इन कमांड को तो सारी चीजों के बारे में पता है। मुझे लगता है आपको पता है ना। इतने में ये जो भी बंदा है ये कहता है आई एम थिंकिंग कि मैं हारू को मिस कर रहा हूँ। वो जो छोटा सा वेस्ट गैंगबुक है ना, उसने पता नहीं साउथ गैंगबुक को कैसे हराया। सियोन के माँ, मुझे लगता है मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। और इस बंदे का नाम है डैनियल। भाई साहब, इस बंदे का नाम है डैनियल। आई डोंट नो कौन सा डैनियल है, थोड़ा थोड़ा लग तो वैसा ही रहा है बट बाल ऊपर है। आई डोंट नो। कुल मिला के ये वाला एपिसोड भी हो जाता है यहीं पर खत्म। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, प्यारा सा कमेंट कर दो, प्यारे से दोस्त के पास सेंड कर दो। बाकी